इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम का आपके पास प्रोवाइडेड है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी आपके पास प्रोवाइडेड है। एक है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा है -31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताना है कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सपोज आपके पास अगर ऐसा एक मॉलिक्यूल है ए बी, डिसोसिएट होने के बाद हमको दो एटम मिलेगा ए एंड बी। तो अब बताइए इस प्रोसेस में एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ रहा है या फिर एनर्जी इस प्रोसेस से रिलीज हो रहा है। ऑब्वियसली इन केस ऑफ डिसोसिएशन जब कोई मॉलिक्यूल को हम डिसोसिएट करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक्स यहाँ पे जैसे ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था उसको हमने ब्रेक किया, तब जाके हमको ए एंड बी एटम मिला। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन बॉन्ड ब्रेक्स which demands energy from outside and the same process, इसी प्रोसेस को हम इन ए रिवर्स वे अगर हम रिप्रेजेंट करते तो इन ए रिवर्स वे अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ए एटम और बी एटम दोनों मिलके ए बी मॉलिक्यूल जेनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इन केस ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन, इसके पहले हमने क्या बोला था, पहले लाइन में डिसोसिएशन बोला था, तो यहाँ पे इन केस ऑफ एसोसिएशन बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्स। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी जनरली रिलीज होता है। अगर ए एंड बी दो इंडिविजुअल एटम के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मतलब ये सिस्टम स्टेबल हो रहा है। अगर स्टेबल नहीं होता तो ए बी मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब इंडिविजुअली ए एंड इंडिविजुअली बी इन दोनों का जितना एनर्जी है, इफ दैट इज इवन, बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त उस एनर्जी से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाएगा, सपोज EX, एंड दैट इज वाई जो बॉन्ड बनता है वो स्टेबल होता है। तो बॉन्ड का एनर्जी कितना होगा, E1 माइनस जितना एनर्जी बाहर निकल गया EX, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अभी बॉन्ड के अंदर है, AB बॉन्ड के अंदर है। सो इन केस ऑफ एसोसिएशन बॉन्ड फॉर्म्स विच रिलीजेस एनर्जी। बस ये दोनों चीजों को आप ध्यान में रखना कि बॉन्ड एसोसिएशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होता है। सो फॉर द सेम रिएक्शन एग्जाम में गलती कहाँ पे हो सकता है, अगर उसको इस तरीके से यानी कि एसोसिएशन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस प्रोसेस के लिए एनर्जी होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा है। एंड उसी रिएक्शन को अगर हम डिसोसिएशन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इसी प्रोसेस को डिसोसिएशन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एनर्जी होगा पॉजिटिव। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस प्रोसेस में बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम्स इंडिविजुअल एनर्जी प्रोवाइडेड है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और H2 मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइडेड है -31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे डिसोसिएशन एनर्जी पूछा गया है। डिसोसिएशन एनर्जी कितना होगा ये आपको ध्यान में रखना है। डिसोसिएशन एनर्जी पूछा गया है या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। डिसोसिएशन प्रोसेस को हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके दो हाइड्रोजन एटम हमको प्रोवाइड करेगा एंड इन दिस प्रोसेस HH बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आपको एनर्जी देना है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड। तो आंसर किस में आना चाहिए, आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो आप समझ जाओगे आपका सोल्यूशन में कुछ गलती है। तो चलिए डिसोसिएशन एनर्जी को निकालते हैं। क्या होगा, राइट हैंड साइड है ये रिएक्शन का, सो RHS में जितना एनर्जी है राइट हैंड साइड का एनर्जी माइनस LHS में जितना एनर्जी है लेफ्ट हैंड साइड का एनर्जी। RHS का एनर्जी कितना है,
हाइड्रोजन का इंडिविजुअल एनर्जी हमको दिया गया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इंडिविजुअल एटम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस साइन मत भूलिएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद माइनस LHS का एनर्जी। LHS में क्या है? LHS में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसका एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। H2 मॉलिक्यूल्स एनर्जी इज माइनस 31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे भी माइनस को ध्यान रखिएगा, माइनस 31.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कितना आएगा? प्लस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता, यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या है कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 कितना है, तो आंसर क्या होगा? प्लस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहीं पे पूछा जाता कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितना है, तो क्या होता? आंसर में बस एक नेगेटिव साइन हो जाता, माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये जो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक्चुअली आपको ये रिलेशन जानना जरूरी है। जूल इक्वल्स टू वोल्ट इनटू कूलम्ब। यहाँ पे जूल किसका यूनिट है? जूल है एनर्जी का यूनिट, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी। वोल्ट है पोटेंशियल का यूनिट एंड कूलम्ब है चार्ज का यूनिट। तो एज ए डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि वन कूलम्ब ऑफ चार्ज को हम मूव कर रहे हैं इज मूव्ड थ्रू एक ऐसे फील्ड से या फिर एक ऐसे एरिया से जहां का पोटेंशियल है 1 वोल्ट। मूव्ड थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो उसके लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए होगा? देन द एनर्जी नीडेड टू परफॉर्म दिस इज कॉल्ड 1 जूल। मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल फील्ड के अंदर से क्रॉस करवाया जाए तो उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा दैट इज कॉल्ड 1 जूल। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के जगह अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम पास करवाए 1 वोल्ट पोटेंशियल फील्ड से, तो हमें कितना जूल एनर्जी चाहिए? हम क्या करेंगे? हमें पता है जूल इक्वल्स टू वोल्ट इंटू कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन का कूलम्ब यानी कि चार्ज कितना है? 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब इंटू 1 वोल्ट। सो जूल क्या हो गया फॉर 1 इलेक्ट्रॉन? 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं जूल में आपसे मांगा जाता है कि एनर्जी कितना है, चाहे वो डिसोसिएशन का हो या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन का हो।